मनुस्मृति पर बड़ी चर्चा है। तो मनुस्मृति में महिलाओं को सिर्फ दोयम दर्जे का नागरिक या पुरुषों पर निर्भर रहने वाला ही नहीं कहा गया। ऐसी तमाम वाहियात और घटिया बातें कही गई हैं जिसको सुनकर किसी भी औरत का खून खौल जाएगा। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का जो 148 श्लोक है उसमें कहा गया है एक स्त्री को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में, और पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर होना चाहिए। लेकिन किसी भी सूरत में एक महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है, यानी स्त्री के पास अपने बारे में भी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ वही महिलाएं वेदों का अध्ययन कर सकती हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, यानी उच्च वर्ण की कुछ महिलाओं को छोड़कर किसी को भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति के 15वें नियम में कहा गया, और ये जरा ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं का चंचल मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से अपने पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती हैं, इसलिए उन पर निगरानी रखनी चाहिए। मनुस्मृति के 2 अध्याय में कहा गया है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और उनको बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोगों को महिलाओं के आसपास संभल कर रहना चाहिए। किसी भी पुरुष को अपनी मां, बहन या बेटी के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, वरना स्त्रियों की वजह से पुरुषों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा धन और स्त्रियों की रक्षा करता है, मगर विपत्ति के समय वो दोनों का उपयोग कर सकता है, यानी स्त्री जो है वो कोई वस्तु है जिसका कि उपयोग किया जा सकता है। इसी मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि महिला को अपने माता, पिता या पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। अगर वो धन अर्जित करती है तो धन उसके पति या पुत्रों को जाएगा। यदि स्त्री के भाई हैं तो उसे माता पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मनुस्मृति के 3 अध्याय में मनु ने महिलाओं की तुलना कुत्ते और सुअर से की है। उसने उसमें कहा है कि जब ब्राह्मण भोजन करे तब उन्हें किसी सुअर, मुर्गे, कुत्ते, किन्नर या महिला जिसको पीरियड्स हो रहे हो उसको देखना भी नहीं चाहिए। 3 अध्याय में यह भी कहा गया है कि उस महिला से विवाह ना किया जाए जिसके बाल और आंखें लाल हो, या एक ऐसी महिला जो नीच जाति की हो। मनुस्मृति के 11वें श्लोक में कहा गया है कि जिस स्त्री के भाई ना हो या जिसके पिता का कोई पता ना हो, उस लड़की से शादी करना भारी भूल होती है, उससे शादी नहीं की जानी चाहिए, जबकि बिना बाप के पुत्र से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी मनुस्मृति के बचाव में कौन उतरा है? बीजेपी और आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने तो हमारा संविधान बनने पे कहा था मनुस्मृति संविधान बनना चाहिए। इनके सबसे बड़े युग पुरुष सावरकर ने क्या कहा था? हमारा संविधान तो जो सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है, जो वेदों के बाद आता है मनुस्मृति, वो होना चाहिए। खुद उमा भारती जी मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी और उन्होंने कहा, उन्होंने मनुस्मृति की बड़ाई करी, राम माधव ने करी, बीजेपी वाले करते रहते हैं। सारी की सारी बीजेपी मैदान में उतरी हुई है मनुस्मृति की बड़ाई करने के लिए। अरे वो मनुस्मृति जो औरत को कुत्ते सुअर के साथ खड़ा करती है, उसकी बड़ाई आप कैसे कर सकते हैं? और कौन है वो जो औरतें जिनका खून नहीं खौल रहा है? ये सारी बातें सुनकर या देखकर जब राहुल गांधी स्मैश द पेट्रियार्की की बात करते हैं तो वो ऐसी पेट्रियार्की को स्मैश करने की बात करते हैं जहां पर औरतों को एक वस्तु समझा जाए, जहां पर उनकी निर्भरता हो, जहां पर उनकी कोई इंडिपेंडेंट वजूद ना हो। उससे आपको दिक्कत नहीं है। और ये क्या बेवकूफी की बात है कि बाकी धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं, मनुस्मृति की कर रहे हैं। आपको लगता है मनुस्मृति हमारा धार्मिक स्क्रिप्चर है? आपको लगता है मनुस्मृति हमारे लिए आराध्य है? हमें उसकी चर्चा की जानी चाहिए। भाई मनुस्मृति को बीजेपी वाले तो अपना संविधान बनाने को कहते हैं, तो उसी की चर्चा होगी ना। आपके अकॉर्डिंग तो जब राजा राम मनोहर रॉय सती प्रथा को खत्म कर रहे थे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे कहते हैं नहीं पहले बाकी धर्मों में कुरीतियां ढूंढिए फिर ये खत्म होगी। जिस कुरीति के बारे में जब बात की जाए वो कम है। मनुस्मृति में जिस तरह की घटिया वाहियात बातें लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कही गई हैं, वो हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर, आधी आबादी के नाम पर काला धब्बा है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और ये सारे बीजेपी वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे बाकी बीजेपी के लोग हों, आप मनुस्मृति के बचाव में खड़े। शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती कि एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी राइटिंग है जो महिलाओं को कुत्ते सुअर से कंपेयर करती है, जो कहती है कि महिलाओं के अपनी मां बहन के आसपास एक पुरुष नहीं रह सकता क्योंकि महिला पुरुष का मन विचलित कर देती है। निष्पक्ष खबर मतलब 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।